नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। बांग्लादेश फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में रविवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में पुलिस की फायरिंग और झड़पों में कम से कम 97 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां चलाई। बांग्लादेश के इतिहास में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत इससे पहले कभी नहीं हुई। इससे पहले 19 जुलाई को सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन में 67 लोगों की मौत हुई थी। रविवार को हुई झड़पों में कम से कम 13 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। बिहार के हाजीपुर में रविवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। इंडस्ट्रियल थाने के सुल्तानपुर गांव में रात 12 बजे कावड़ यात्रियों का डीजे वाहन हाई टेंशन की चपेट में आ गया। हादसे में 9 कावड़ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 बुरी तरह से झुलस गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि श्रद्धालुओं के शव 15 सेकंड तक ट्रॉली से चिपके रहे। कुछ शव जलने लगे। दरअसल सावन महीने के प्रत्येक सोमवार बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर हरिहर नाथ बाबा जलाभिषेक करने जाते हैं। रविवार रात भी हाजीपुर के काफी लोग कावड़ लेकर जा रहे थे, लेकिन गांव की खराब सड़क में उनका डीजे वाहन सड़क के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नियुक्त करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। इसे दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका बताया। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह असहमत हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं कि एलजी अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है ये। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थीं और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति बनाएंगे। 1993 के एमसीडीएफ में संशोधन का हवाला दिया गया, इसमें क्योंकि राज्यपाल के पास वो शक्ति है, क्यों एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं? भाई, सरकार दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल ही मुहर लगाते हैं, लेकिन सरकार की अनुशंसा पे, सरकार की रिकमेंडेशन पे। दूसरे राज्यों में भी मनोनीत सभासद और पार्षद होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार उनके नाम भेजती है और राज्यपाल उस पर मुहर लगाते हैं। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? यहां क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों की और लोकतंत्र के भावना के विपरीत फैसला है। आगे जो अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, आपको लगता है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए से झटका लगेगा? तो उसमें जीतेंगे हम लोग, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जीतेंगे। आगे क्या इसके खिलाफ आप लोग अपील करेंगे? अब वो बैठ के पहले पूरा आदेश देखना होगा और क्या फिर उसके बारे में सरकार क्या करेगी वो देखेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुबाना गांव में पहुंचने पर नारियल तोड़कर और हरी झंडी दिखाकर गुबाना माजिर से नजफगढ़ तिलक नगर दिल्ली तक डीटीसी बसों की शुरुआत की। इसके बाद बस में बैठकर गुबाना गांव के लक्ष्मी गार्डन माजरी पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डीटीसी बसों संचालन से दोनों गाँव के साथ साथ अन्य साथ लगते गाँव के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि बाकरगढ़ गांव जो दिल्ली का बॉर्डर है, वहां से ये गांव गुबाना और माजरी ये केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और कुछ समय पहले जब हमने बाड़सा के लिए बस भी चलाई थी, बाड़सा एम्स के लिए, तब भी ये डिमांड आई थी। और कुछ समय पहले जब उपनिया गांव में मेरा जाना हुआ था, वहां जनसभा थी, तो वहां के काफी लोगों ने, काफी जो वहां के स्थानीय लोग थे और जो गुबाना गांव के भी जो लोग थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, उनका कहना था कि यहाँ पर
कोई परिवहन व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से दिल्ली में है। दिल्ली में जिस प्रकार से माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया है, आज वहां कोई भी व्यक्ति को चंद मिनटों से ज्यादा वहां इंतजार नहीं करना पड़ता। बेहतरीन बसें, एयर कंडीशन, लो फ्लोर, इलेक्ट्रिक बसें जो हैं आज वहां पब्लिक की सेवा में हैं। मेरे ख्याल से उसी से प्रेरित होकर यहाँ के लोगों ने बार बार ये डिमांड की। हमारे साथ जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो अधिकारी हैं, जो पद अधिकारी हैं, उन्होंने भी हम तक ये आवाज पहुंचाई कि अगर, क्योंकि केवल 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है, तो उसी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए और लोगों की आवाज को देखते हुए, जो लोगों की डिमांड थी उसको देखते हुए, हमने जो बाकरगढ़ गांव पे 848 रूट नंबर बस जो टर्मिनेट हुआ करती थी, उसको हमने मात्र 2 किलोमीटर आगे बढ़ाया, ताकि गुबाना माजरी गांव के साथ साथ जो आसपास के जितने भी 15-20 गांव हैं उनको फायदा होगा। गुबाना माजरी व आसपास के जितने भी गांव हैं जो झज्जर जिला में आते हैं, मेरी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई कि उनको बेहतरीन इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने का मौका मिलेगा। रात को धूप में, बारिश में जो हमारी माताएं बहनों को 2-2.5 किलोमीटर बाकरगढ़ गांव से चलने पे मजबूर थीं, वो अब बिल्कुल आराम से, और स्पेशली महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं, वो बिना किसी किराए के, बिना किसी टिकट के पैसा दिए वो ये सफर जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगी। तो मेरी तरफ से एक बार पुनः जितने भी यहाँ पे आसपास के गांव हैं उनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, क्या ये कोई पॉलिटिक्स ट्रेंड तो नहीं है, क्योंकि ये मांग आज की नहीं कई सालों से उठाई जा रही है, और अब इलेक्शन के टाइम पे हरियाणा में जो इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन के टाइम पर इनको मान्यता दी गई है, तो सर क्या कहना चाहोगे आप? भाई, जब बाड़सा गांव में चलाई थी तब तो कोई इलेक्शन नहीं थे, और वो बसें आज भी चल रही हैं। तो बाड़सा गांव में जो बसें चलाई थी, तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर पब्लिक की कोई डिमांड है और वो अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में है, या दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या सीएम साहब के अधिकार क्षेत्र में है, तो हम 100% करेंगे, और इसके बकायदा हमने ऑर्डर इश्यू किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये बस पकड़ के ले आया, 2 डीटीसी के अफसर साथ में ले आया, ऐसी जो राजनीति हम नहीं करते। बकायदा हमने ऑर्डर इश्यू किए हैं, डीटीसी द्वारा ये ऑर्डर के तहत पूरा ये बसें चलेंगी। और मेरी एक बार फिर दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति मेरे ख्याल से बढ़िया राजनीति हमें करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी चाहिए, जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे जनमानस के जीवन और सरल हो, उनको फायदा पहुंचे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक आम आदमी के जीवन को बढ़िया बनाया है, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसी प्रकार से यहाँ के हरियाणा के लाल केजरीवाल ने किए हैं ढेर सारे बेहतरीन काम। क्या किसी और पार्टी ने किया है देश के लिए काम? सुनीता केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल ही दे सकता है 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त बसें। कोई और पार्टी नहीं कर सकती। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के बारे में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को कई बार पत्र लिखा है, लेकिन उनके पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस आरोप पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो लोग कहते हैं कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार न सिर्फ पूरे 5 साल चलेगी, बल्कि इसके बाद भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 24/7 जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण करने पहुंचे अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज बहुत पावन दिन है। 370 समाप्त हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहाँ शांति है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं। आज वहाँ एम्स भी है, वहाँ तरक्की भी है और IT भी है। करोड़ों की संख्या में पर्यटक भी हैं। इतिहास देखा गया जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, जो जनसंघ के जमाने से आप लोग कह रहे थे,
भी से जुड़ा हुआ दिन है। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। 370 समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए। कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है, वहां तिरंगा लहराता है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं। ढेला फेंकने वाले शांत हो गए, ढेला फेंकवाने वाले जेल के अंदर हैं, वो हार रहे हैं बार बार। और जो पाकिस्तान से शाह करते हैं उनके गिनती के दिन रहते हैं। तो आज वहां एम्स भी है, वहां तरक्की भी है, वहां आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भी है। तो कश्मीर इस देश का मुकुट है। और आज 370 समाप्त होने के बाद पूरा देश क्या पूरी दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। हमें बहुत संतोष है कि 5 साल गुजर गए और वो लोग कहाँ हैं भारत में जो रोज रोज आशंका कश्मीर में आग लग जाएगी, देश टूट जाएगा। 5 साल का तो उनके भी कुछ पूछने की जरूरत है। जो जेएनयू के आसपास घूमते हैं, अच्छा उनका मिजाज कैसा है? रामपुर एसडीएम निशांत तोमर ने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। हमें उम्मीद है कि आज मलबे को नीचे तक खोदा जाएगा। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्नीफर डॉग की भी सहायता ली जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी यहां मौजूद है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तीनों गाँव से संपर्क टूटा है, काम चल रहा है। हमारी प्राथमिकता सड़क का काम जल्द पूरा करना है। पाँचों दिन आज शुरू हो गया है और हमने जो एक्स्ट्रा मशीनरी डिप्लॉय की थी अलॉन्ग विद जो हमारे सर्च की टीम है वो यहाँ पे उनका तलाशी अभियान जारी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग आज जो मलबा है उसको काफ़ी नीचे तक जो उसको सर्च किया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है मशीन्स द्वारा। और जो जहाँ पे भी डॉग्स हैं हमारे आर्मी के और एनडीआरएफ के, जहाँ पे उनको कोई ऐसा सेंसिटिव पॉकेट्स मिल रहा है तो उसको हम और ज़्यादा डीप एक्सक्यूट करवा रहे हैं ताकि कुछ पॉजिटिव हमें लीड मिल जाए। तो कोई उम्मीद है कि बॉडीज मिलेंगे जो मलबा है नीचे? तो क्योंकि ये यहाँ पे गांव जो अफेक्टेड हुआ है वो यहीं था, तो प्रिलिमिनरी हमारा जो है कि हमें अब कुछ पॉजिटिव ट्रेसेस मिल सकते हैं जो मिसिंग पीपल हैं। तो कोशिश वही है। आज इसको तकरीबन हमने यहाँ पे 70-80% इसको पूरा कर दिया है। तो आज शाम तक इसको पूरा अच्छे तरीके से इसको चेक कर लिया जाएगा। तो कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं इसको? पॉकलेन इसमें देखिए जी मशीनरी मिक्स है, मशीनरी एंड मैनुअल जो दोनों तरीके से हो जो सर्च हो सकता है उसके साथ है। साथ साथ यहाँ पे ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। लाइव जो स्टेटस डिवाइसेस है उसकी तरह से चेक किया जा रहा है। स्निफर डॉग्स हैं हमारे, उनकी मदद ली जा रही है। तो बहुत टेक्निकल एज वेल एंड जहाँ पे मैनुअली इंटरवेंशन है, मशीन जहाँ पे डिप्लॉय हैं वो हर तरीके से वहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, वो एनडीआरएफ की वहाँ पे टीम है। अगर वहाँ पे कोई लाइव अगर कोई ऐसा बेसिकली वो कोई फ्लैश अगर वहाँ पे हो तो उसको सेंस कर लेता है, ड्रिल इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो उसका भी यूज़ किया जा रहा है पूरे एरिया में। तो नंबर ऑफ मिसिंग अभी तक वही है, कोई और तो नहीं बढ़ी? देखिए फिलहाल जो अभी तक कंफर्म हो पाए हैं जो स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, ग्राम पंचायत और परिवार नकल से जो अभी तक हुए हैं, तो वो 36 का आंकड़ा वही है। और इसको पंचायत जो यहाँ के परिवार नकल और परिवार रजिस्टर उससे वेरीफाई कर दिया गया। तो फिलहाल 36 का आंकड़ा है। तो बॉडी तो नहीं मिला अभी तक? कुछ पार्ट्स हमें हुए हैं तो उसमें अभी कहना जल्दी होगा कि वो इसी आपदा से जो अफेक्टेड जो हैं लोग उन्हीं के बॉडी पार्ट्स हैं या मिसिंग पर्सन जो हैं या कोई और। यहाँ से 14 किलोमीटर तकरीबन आगे मिला हुआ है। तो अभी उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही वहाँ से कुछ इस पर टेक्निकल जो रिजल्ट्स आएंगे तभी इस बारे में कुछ इसमें कह पाएंगे। सर कुछ रास्ते टूटे हुए हैं जो फ्लाईओवर से इधर से आ रहे हैं, उनका कोई काम चल रहा है कैसे? देखिए वहाँ पे सरपारा जो हमारा ग्राम पंचायत है, मशीन ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है और वहाँ पे युद्ध स्तर से वहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा काम किया जा रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। वहाँ थोड़ा पैच है जिसकी फाउंडेशन भी वहाँ से मिस हो गई है, डैमेज हो गई है। तो थोड़ा टाइम इसलिए इसी वजह से वहाँ पे लग रहा है। तो टेक्निकल क्या चीज़ फिजिबल है, पॉसिबल है एट दिस मोमेंट, उस पर टोटली वहाँ पे 3 गांव इसमें मेनली अभी कनेक्टिविटी जो है हमारे जिला शिमला के सरपारा, सुगा और कंधार जो विलेज हैं ये अभी उस रोड की वजह से अफेक्टेड है। सर जैसे फ्रूट एप्पल का ऊपर खेती है तो सीजन भी अभी उसके लिए कोई इंतजाम किए गए क्योंकि मंडी में जाने में जैसे लोग बता रहे थे? देखिए स्पैन का काम वहाँ ऑलरेडी चल दिया गया है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि मोटरेबल रोड, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो समय पे बिल्कुल टाइमली वो अन्नान मंडियों में पहुँच जाए। तो प्राथमिकता यही है कि हमारा रोड जीपेबल रोड प्राथमिकता पे उस पर कम्प्लीट होगा।
दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी है। यहां 1 अगस्त से रुक रुक कर कई जिलों में बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड खुशनुमा बीता है। रविवार को दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। यहां बारिश के साथ चली तेज हवाओं से मौसम सुहावना और कूल बन गया है। रविवार को कई इलाकों में हवाएं और बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने के साथ जलभराव की शिकायतें भी सामने आई। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार यानी आज 5 अगस्त को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।